नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इरिगेशन चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम है HAU 6 ईयर और AAT का, उसके अंदर आपको इरिगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो सारे कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप अपने नोट्स वो प्रिपेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है, इरिगेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इरिगेशन इसका पढ़ने का मोटिव क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू मॉइस्चर द सोइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यानी कि ये क्या है, कोई भी हमारा क्रॉप है या क्रॉप का प्लांट है, उसको क्या है आर्टिफिशियल मीडियम से हम क्या है वाटर प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसके अंदर जो सोइल है वो क्या है मॉइस्चर हो सके। ठीक है, जो सोइल के अंदर क्या है नमी आ सके। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है या आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है इस प्रकार की, उसको हम नेम देते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो उसके बाद में वर्ड जो आपका इरिगेशन है, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। आपका एक लैटिन वर्ड होता है इरिगेयर और रीगेयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है रीगेयर और इरिगेयर। ठीक है, विच मीन्स मॉइस्चर और टू कंडक्ट। ठीक है, जो आपका इरिगेशन वर्ड है एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है इरिगेयर और रीगेयर। ठीक है, जिसका मतलब होता है मॉइस्चर या कंडक्ट। ठीक है, टू कंडक्ट। तो उसके बाद में जो इरिगेशन का मेन सोर्स है वो हमारा रहता है केनाल, वेल्स के अंदर ट्यूबवेल्स भी आ जाते हैं और टैंक्स। ठीक है, ये हमारे कुछ क्या है कॉमन मेथड्स है, सोर्सेज है इरिगेशन के। ठीक है, और हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर जो मेन सोर्स है वो केनाल रहेगी आपका मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। मेन सोर्स ऑफ रिवर है मेन जो वो है आपकी यमुना और घग्गर। और मेन केनाल की बात करें तो वेस्टर्न यमुना और भाखड़ा केनाल क्या है आपकी हरियाणा के अंदर मेन केनाल रहेगी। तो ये थी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इरिगेशन के बारे में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल वाटर के अंदर जो आपका सॉइल के अंदर वाटर होता है उसकी अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है वो इसमें बताना है। द अमाउंट ऑफ वाटर बिटवीन द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट इन द रूट जोन ऑफ द सोइल। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो आपकी प्लांट की जो बोलते हैं रूट्स होती है उनके अंदर जो आपकी अवेलेबल होता है वाटर उसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सोइल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्रिटिकल स्टेज और पीरियड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है कोई भी प्लांट की। ठीक है, द ग्रोथ स्टेज एट विच मॉइस्चर स्ट्रेस लीड्स टू इरिवर्सिबल यील्ड लॉस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, तो क्रिटिकल जो आपकी स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो सोइल के अंदर जो नमी होती है वो क्या है कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है जो हमारा यील्ड होती है प्लांट की या क्रॉप की वो क्या है कम हो जाती है। ठीक है, वो क्या है कम होनी स्टार्ट हो जाती है अगर क्रिटिकल स्टेज पे हम उसको क्या है इरिगेशन या वाटर ना दें। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड। तभी हम इसको क्या बोलते हैं मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है इस स्टेज पे क्या है कोई भी प्लांट है उसको क्या है इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इस टाइम पे अगर उसको इरिगेशन नहीं मिलता है तो उसकी जो यील्ड होती है उसके अंदर लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या है, जो अपने जो सोइल सरफेस है उसके ऊपर जो एक्सेस के अंदर जो वाटर है उसको हम रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रेनेज। ठीक है, तो ये तो ड्रेनेज तो आप सभी ने सुना ही होगा, कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का क्या मतलब है, इवेपोरेशन प्रोसेस होती है कि आपका जो वाटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाना, इवेपोरेशन यानी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना। तो जो आपका सोइल सरफेस पे वाटर है या कोई भी वाटर बॉडी है उसमें से अगर वाटर लॉस्ट हो रहा है और वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल का क्या मतलब है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेनफॉल एक्चुअली यूज्ड फॉर मीटिंग क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि जो रेनफॉल का टोटल वाटर है जो कि यूज हुआ है क्रॉप की
रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, यानी क्रॉप की आवश्यकता के लिए जितना वाटर क्या है फसलों, जैसा कि हम बोल सकते हैं कुल वर्षा का अंश जो वास्तविक रूप से फसलों को की पानी की आवश्यकता को पूरा करे, ठीक है, यानी एक ऐसा रेनफॉल, ठीक है, उसका फ्रैक्शन जो क्या है एक्चुअल में जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है कोई भी क्रॉप के लिए क्या है उसको पूरा करे, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन फ्रॉम बेयर सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन बाय क्रॉप प्लांट, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि अगर कोई भी वाटर का लॉस हो रहा है इवेपोरेशन के फॉर्म में, कोई भी बेयर सॉइल या कोई भी क्रॉप प्लांट है, ठीक है, कोई भी क्रॉप प्लांट के द्वारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है पर्टिकुलर एरिया और स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी फील्ड कैपेसिटी। यानी कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी आपका फील्ड है उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड ये टर्म दी गई है। मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ सोइल व्हेन द सोइल हैज़ बीन कम्प्लीटली सेचुरेटेड बाय इरिगेशन और रेनफॉल एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सेस सोइल वाटर हैज़ प्रैक्टिकली स्टॉप्ड। इसका क्या मतलब है? यानी कि आपकी जो सोइल के अंदर मॉइस्चर है वो इतना है कि उसके बाद में क्या है जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो क्या है स्टॉप हो जाती है, यानी कि फील्ड की कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर उसके अंदर हम वाटर डालें, ठीक है, तो वो वाटर क्या है नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है पूरी हो चुकी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपकी इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन यानी वर्ड है फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। तो द एंट्री ऑफ वाटर थ्रू सोइल सरफेस वाया पोर्स और स्मॉल ओपनिंग इनटू द सोइल मास। यानी कि जो वाटर है वो क्या सोइल सरफेस के अंदर चला जाता है, जिससे स्मॉल पोर्स और स्मॉल ओपनिंग्स जो सोइल के सरफेस के ऊपर होती है उसके थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? लीचिंग। लीचिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट फ्रॉम द रूट जोन विद वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। यानी कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल के अंदर, ठीक है, और साल्ट होते हैं वो क्या है वाटर के थ्रू क्या है नीचे चले जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। नेक्स्ट आता है परकोलेशन। परकोलेशन और लीचिंग दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट है वाटर की सेचुरेटेड सोइल से, उसमें क्या है न्यूट्रिएंट्स और साल्ट चले जाते हैं डाउनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है? जब हम इरिगेशन को करते हैं, ठीक है, इरिगेशन के टाइम हम अगर फर्टिलाइज़र यूज करते हैं इरिगेशन के साथ, उस टर्म को हम कंबाइनली बोलते हैं फर्टिगेशन, ठीक है। फर्टिलाइज़र से ये टर्म ली गई है तो इसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो आपके इरिगेशन के मेथड्स हैं वो आपके बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। सरफेस इरिगेशन यानी कि जो आपकी सोइल के सरफेस के ऊपर पूरा इरिगेशन किया जाता है। सब सरफेस होता है, एक स्प्रिंकलर होता है और एक आपका होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, फुहारा सिंचाई बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। और जो आपका सरफेस इरिगेशन है वो फर्दर डिवाइड है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड के अंदर। यानी कि जो सरफेस के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हम अनकंट्रोल्ड बोलते हैं। कंट्रोल्ड आगे फिर 3 के अंदर डिवाइडेड है, बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप और फूरो के अंदर, और बेसिन फिर आगे 2 के अंदर डिवाइड्स है, चेक बेसिन और रिंग बेसिन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो मेथड्स ऑफ इरिगेशन ये है उनको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम जो हमारी सोइल की जो मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है सोइल के अंदर उसको डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है, हम ग्रेविटीमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर हम जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं यहाँ पे टेंसनोमीटर, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी या यूज ऑफ इंडिकेटर प्लांट, ये कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है सोइल की जो मॉइस्चर को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। नोट्स प्रिपेयर जितने भी स्टूडेंट ने कर लिए हैं उसको डेली रिवाइज़ करें। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, रिवाइज़ करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है, तभी आपका एग्ज़ाम करेक्ट होगा। साथ ही साथ अपनी साइंस की प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से रखें, ठीक है।
ओनली एग्रीकल्चर से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ, तो साइंस की भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज।